अगर आप एक सर्विसमैन हैं, अगर आपका पेंशन जो है स्पर्श में ट्रांसफ़र हुआ है, या तो आप अगर डिफेंस सिविलियन हैं, अगर आप स्पर्श पेंशनर हैं, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने पहले भी बात किया है। जो अपना ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप स्पर्श पेंशन हेल्प करके, उसमें मैंने लाइव भी किया है। लेकिन काफ़ी लोग जो उस ग्रुप के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, या उस वीडियो को मिस किया है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये वीडियो थोड़ा सही से और अंत तक इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आज जो टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये टॉपिक है स्पाउस डीओबी। वाइफ की डेट ऑफ बर्थ जो है, काफ़ी सारे लोगों के स्पर्श में ट्रांसफ़र होने के बाद अगर फैमिली डिटेल्स में देखा जाए तो उस डिटेल्स में ये पाया गया है, या तो जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत है, या तो डेट ऑफ बर्थ की जगह पे जो है 1 जन 3001 ये ऐसा डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। भले अभी तो ये 3001 वाला प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें ब्लैंक आपको दिखाई देगा अगर आपके डेट ऑफ बर्थ एंडोर्स नहीं हुआ है तो ये जो प्रॉब्लम है, इस इशू को कैसे रिजॉल्व किया जाए, काफ़ी सारे इसमें कन्फ्यूजन है इसके रिगार्डिंग। काफ़ी सारे इसके रिगार्डिंग जो है जो गलत इन्फॉर्मेशन जो है लोगों के पास पहुंचा है, लेकिन इसका जो सही तरीका है स्टेप वाइज, उसके बारे में इस वीडियो में मैं पूरी तरह से बात करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं इंद्रजीत काम की बात चैनल पे आपका स्वागत है। ये चैनल थोड़ा अलग है दूसरे चैनल से। ये तो सभी बोलते होंगे यूट्यूबर, लेकिन अलग इसलिए है क्योंकि मैं इसमें नॉलेज नहीं, मैं इसमें एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जो भी काम करते हुए मुझे नज़र आता है चीज़ों को, उसी को शेयर किया जाता है इसमें, ताकि आपको जो है पूरे इन्फॉर्मेशन मिले। स्पाउस डीओबी के बारे में बात कर रहे हैं। स्पाउस डीओबी के बारे में काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम इशू है, मैं एक के बाद एक स्टेप वाइज आपको बताते जाता हूँ। आप उसको, अगर ये आप भी फेस कर रहे हैं तो ऐसे ही स्टेप वाइज चेक कीजिए, तभी आपके जाके ये जो इशू है ये रिजॉल्व होगा। पहली बात तो ये है, जब भी आपको दिखाई दे जिस स्पर्श पोर्टल में आपका स्पर्श डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है आपके जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट है, आपको जो हार्ड कॉपी मिला है डिस्चार्ज होने के टाइम में, क्या उस हार्ड कॉपी में स्पाउस डीओबी एंडोर्स्ड है या नहीं है, या सिर्फ एज लिखा हुआ है। क्योंकि पहले सिर्फ उम्र ही लिखा जाता था, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा जाता था। अगर आपके जो हार्ड कॉपी है उसमें स्पाउस डीओबी जो है डेट ऑफ बर्थ जो पूरी तरह से साल, महीना और दिन के हिसाब से लिखा गया है, तो आपको क्या करना है। या तो अगर आपको ईपीपीओ मिला है एयरफोर्स या नेवी से, या आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, फैक्ट्री में जो सर्विस करते थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में, अगर ऐसे ईपीपीओज मिला है, उसमें भी कहीं भी आपका अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया गया है एक्सेप्ट स्पर्श, तो आपको क्या करना है। तो आपको डेटा को एडिट नहीं करना है। दोबारा सुनिए, मैनेज प्रोफाइल में जाके आप डेटा को एडिट नहीं करेंगे। आपको ग्रीवियंस सेक्शन में जाना है, जहां भी ग्रीवियंस लिखा है उस ग्रीवियंस सेक्शन में आपको जाना है। ग्रीवियंस में टाइप ऑफ ग्रीवियंस में आपको अदर्स सेलेक्ट करना है, और आपका जो इशू है वो आपको लिखना है। जो आप सिर्फ 2-3 लाइन में लिखिए, जो आपके जो स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ है वो आपका एंडोर्स जो है आपके पहले पीपीओ में या डिस्चार्ज बुक में है, लेकिन गलती से स्पर्श में जब ट्रांसफ़र हुआ है डेटा, वो डेटा को स्पर्श में अपडेट नहीं किया गया है। उसके बाद आपको अपलोड वाला ऑप्शन आएगा, उसमें जो भी आपने बात बताया उसके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, उसको आपको अपलोड कर देना है। ये है पहला तरीका, जिनके हर एक जगह पे स्पाउस के डेट ऑफ बर्थ सही है लेकिन स्पर्श में नहीं है, उनके लिए। अगर आपको दिखाई दिया जो आपका स्पाउस डेट ऑफ बर्थ स्पर्श पे है नहीं, और आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में भी ये एंडोर्स नहीं हुआ है, इस मामले में आपको क्या करना है। देखिए, इस मामले में आप स्पर्श जो स्पाउस के जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप फैमिली डिटेल्स में मैनेज प्रोफाइल में जाके एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए 2 डॉक्यूमेंट को जो है, दोनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। ये जो वीडियो है, आज का डेट है 25 मार्च 2024, होली का दिन है। इस डेट पे जो अपडेट है मैं वही आपको बता रहा हूँ। आज के दिन में स्पर्श में सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट है जो अलाउ है स्पाउस डीओबी के लिए। वो है, एक है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और एक है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट।
काफ़ी सारे जो सीनियर वेटरन्स हैं उनके जो वाइफ के पास ये दोनों डॉक्यूमेंट जनरली नहीं होता है। अगर नहीं है तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करके अगर सोचेंगे आपका काम हो जाएगा तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं। आपका सिर्फ समय बर्बाद होने वाला है और कुछ नहीं। और अगर आपको किसी ने ये बोला है वो लोग आपका काम कर देंगे, कुछ पैसे के अगर आप देंगे उनको, तो भी आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, आप खड्डे में जाके गिरने वाले हैं। सिंपल एज इट इज़, क्योंकि अभी तक कोई भी और प्रोविजन नहीं है दूसरा डॉक्यूमेंट को उसमें अपलोड करने के लिए। तो सवाल यह है क्या नहीं होगा फिर? हाँ, ज़रूर होगा। इस मामले में, इस केस में आपको जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू में रिकॉर्ड ऑफिस में आपका जो डॉक्यूमेंट है वो फॉरवर्ड करना पड़ेगा। हर एक जिला सैनिक बोर्ड में इसका एक प्रोविजन है। वो आपको एक चेक ऑफ लिस्ट देंगे, उसके अनुसार आपको जो सारे डॉक्यूमेंट है उनको तैयार करके देना पड़ेगा। उसमें एफिडेविट होता है, गैजेट नोटिफिकेशन होता है, न्यूज़पेपर के कटिंग में एंटर करना पड़ता है, ऐसे करके एक चेक ऑफ लिस्ट होता है, उनका फॉर्म होता है। ये सब फिलअप करके आप जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू में रिकॉर्ड ऑफिस में भेजना पड़ेगा। रिकॉर्ड ऑफिस आपका पार्ट 2 ऑर्डर इशू करेगा, या जेन फॉर्म बोलिए, कुछ भी आपका उसको टर्म दीजिए, वो इशू करेगा। पार्ट 2 ऑर्डर आपके पास आ जाएगा, जिला सैनिक बोर्ड में आता है, जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। या तो अगर वो चाहे तो पार्ट 2 ऑर्डर को डायरेक्ट स्पर्श में भेजेंगे और आपका जो डेटा है करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें टाइम लगेगा, 7 से 8 महीने के आसपास टाइम लगना आज के दिन पे लगता है, तो आपको इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई भी दूसरा या तीसरा चौथा कोई भी तरीका आज के डेट पे एज ऑन नाउ नहीं है। काफ़ी लोग ये बोलेंगे उनके पास पार्ट 2 ऑर्डर भी है और उन्होंने सारा काम कर भी दिया है, लेकिन उसके बाद भी स्पर्श में ये अपडेट नहीं हुआ है। तो उन लोगों के लिए मैं यही बताना चाहता हूँ, सर इसमें कोई तकलीफ नहीं है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपके पास अगर हार्ड कॉपीज में सारे डॉक्यूमेंट सही है तो अभी आपको और कुछ भी नहीं करना है। आप भी ग्रीवियंस में एक पार्ट 2 ऑर्डर को अपलोड कर सकते हैं, ग्रीवियंस डाल सकते हैं। डेटा को एडिट मत कीजिए, आपके रिकॉर्ड ऑफिस से वो वेरीफाई करने के बाद आपका जो डेटा है वो लोग अपलोड कर देंगे। स्पर्श एक कनेक्टर है हमारा एक सर्विसमैन और रिकॉर्ड ऑफिस के बीच में, और कुछ भी नहीं है। जब भी स्पर्श के पास कोई डॉक्यूमेंट जाता है वो आपके रिकॉर्ड ऑफिस में भेजता है और रिकॉर्ड ऑफिस से अप्रूवल होने के बाद वो स्पर्श में अपडेट हो जाता है। इसलिए आपको काफ़ी बार ये दिखाई देगा जो आपका जो रिक्वेस्ट है पेंडिंग एट योर रिकॉर्ड ऑफिस करके काफ़ी सारे टाइम में आपके पास जो रिमार्क्स में आता है। तो लेकिन अभी जो सवाल ये है, अगर स्पाउस ड्यूटी जो है अगर है ही नहीं, अगर करना भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे हैं जो एक सर्विसमैन एक्सपायर्ड हो चुके हैं, जो वाइफ है वो अकेली जी रही है, बच्चे साथ में नहीं रहते हैं। काफ़ी सारे बच्चों को ये प्रोसेस के बारे में पता ही नहीं होता, क्योंकि हम लोग जीते जी अपने बच्चों को ये प्रोसेस के बारे में बता के नहीं जाते, तो वो बिल्कुल भी अंधेरे में रहते हैं। तो क्या होगा अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा? तो क्या फैमिली पेंशन बंद हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, फैमिली पेंशन कभी भी बंद नहीं होगा। लेकिन 80 साल बाद जो इनहेंस रेट पे पेंशन मिलता है वो पेंशन उनको नहीं मिलेगा जब तक ये डेट ऑफ बर्थ अपडेट रिकॉर्ड्स में नहीं होगा। तो अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो ज़रूर इस वीडियो को अपने बच्चों को दिखाइए, इस प्रोसेस को अच्छे से समझाइए। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो बच्चों को जाके बोलिए इस काम को अभी ख़त्म कर ले और 80 साल तक उम्र तक बैठ के इंतज़ार ना करें। अगर आप एक सर्विसमैन के बच्चे हैं तो ज़रूर अपने पेरेंट्स के जो है इस चीज़ को चेक कीजिए, जो उनके रिकॉर्ड्स में ये चीज़ है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उनको सवाल कीजिए ये डॉक्यूमेंट जो है कहाँ पे है, तभी जाके आपका जो ये इशू जो है ये रिजॉल्व होगा, नहीं तो इशू रिजॉल्व नहीं होगा। आशा करता हूँ आपको ये स्टेप्स समझ में आया होगा और आप कोई भी बिना गलती किए हुए और कहीं भी और इधर उधर भटकते ना हुए सिर्फ इसी रास्ते को चुनेंगे। अगर आपको लगता है जो मैं जो भी बोल रहा हूँ इसमें इसके अलावा भी और कोई तरीका है, थोड़ा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर वो तरीका सही होगा तो मैं वीडियो के ज़रिए अपने ग्रुप के ज़रिए सारे लोगों तक इस बात को पहुंचाऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ आपका अकेले का इशू नहीं है। मैक्सिमम जो एक सर्विसमैन है जो 1980 या 1990 के आसपास रिटायर हुए हैं उनके पास आते ये प्रॉब्लम है और उनको काफ़ी तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इसको करेक्ट करने के लिए। जिला सैनिक बोर्ड में जाना, भाग दौड़ करना रियली में एक हेक्टिक काम है, लेकिन इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। आपको समझना होगा रिकॉर्ड ऑफिस हमारा सब कुछ है। रिकॉर्ड ऑफिस में रिकॉर्ड्स में नहीं होगा कोई चीज़ तो अप्रूवल नहीं देंगे और फाइनली जो है काम होगा नहीं।
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करके सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप मिस ना करें। इन्फॉर्मेशन ही जो है जो आपको आगे ले जाता है। हमेशा अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन हो तो आपका कोई काम रुकेगा नहीं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।